अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद मुआज़ और आप देख रहे हैं पवेलियन। एंड पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान आज छठा मैच था और इसका अख्ताम हुआ और इंग्लैंड ने ये मैच को जीत लिया। पाकिस्तान की बॉलिंग बहुत ही पैथेटिक किस्म की बॉलिंग की पाकिस्तान की जानिब से। कोई बॉलर ऐसा नहीं था जिसको ये देख के नज़र आया हो कि वो आज जो है वो 170 डिफेंड करने जा रहा है। ऐसा लग रहा था कि सारे बॉलर हमारे जो हैं वो इंग्लैंड की जानिब से खेल रहे हैं। इंग्लैंड वालों की जानिब से अगर आप देखें, फिल साल्ट ने 88 रन बनाए 41 बॉलों पे, 214 का स्ट्राइक रेट है इस बंदे का। और देख के ऐसा लग रहा था, ऐसा तो गेम में पाकिस्तानी देखते हैं, पाकिस्तानी हमारे लोग जो हैं वो गेम में ऐसा देखते हैं कि गेम में इतना ज़्यादा जो है वो स्कोर पड़ रहा होता है। नहीं तो अदरवाइज़ हमारी टीम की बॉलिंग की वजह से ही जानी जाती है हमारी टीम। और ये हमारी बेंच स्ट्रेंथ है जिसको हम कह रहे थे बार बार जो है वो इसको आजमाया जाए, इसको आजमाया जाए। तो अब तो हमारे पास ना शहीन है, ना हमारे पास जो है वो नसीम शाह है, ना हमारे पास आज हसनैन भी नहीं था। शुरू में वो भी आपको ब्रेक थ्रू लेके दिया जाता, लेकिन हसनैन को भी आज नहीं खिलाया गया, उसको भी रेस्ट करवाया गया। शाहनवाज धानी पिछले मैच में 62 रन खाए थे इसने 4 ओवरों में, और आज आप देख लें कि इसने 4 ओवर किए और 4 ओवर भी मेरा ख्याल से इसने नहीं किए। मेरे पास यहाँ पर जो है वो स्कोर कार्ड खुला हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। शाहनवाज धानी ने 2 ओवर किए हैं, ये आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। शाहनवाज धानी ने 2 ओवर किए हैं और 2 ओवरों में उसने जो है वो 33 रन खाए हैं। 16 की इकॉनमी से वो रन दे रहा था और विकेट भी उसने कोई नहीं ली। 2 छक्के खाए हैं, 4 चौके खाए हैं। और शादाब खान सबसे अच्छे रहे हैं इन ओवर में। शादाब खान ने जो है वो सबसे अच्छे ओवर करवाए और उसको भी आप देख लें कितने ओवर करवाए हैं उसने। 4 ओवर में 34 रन दे के 2 विकेटें भी ली हैं उसने। ये मेरा ख्याल से वो रिजवान बाहर बैठ के जो दुआएं कर रहा था उसकी वजह से बच गया, वरना इसको भी बड़ी मार पड़नी थी। आमिर जमाल, वेलकम टू इंटरनेशनल मैचेस। इंटरनेशनल मैचेस में ऐसा ही होता है, एक मैच में आप हीरो बनते हैं तो अगले मैच में जो है वो आप ज़ीरो बनते हैं। और ऊपर से अगर पाकिस्तानी बैटिंग की बात की जाए तो वही बाबर के अलावा कोई नहीं चला। यानी पहले रिजवान था, जिस तरह से हम बात करते हैं कि ऊपर के 2 ही बैट्समैन स्कोर करके दे रहे हैं, तो वैसा ही हुआ। हारिस को डेब्यू करवाया गया था, वो भी कुछ नहीं कर पाया। इसके बाद शान मसूद की इतनी लोग आवाज़ उठा रहे थे कि शान मसूद काउंटी क्रिकेट में खेल रहा है, डोमेस्टिक में स्कोर करके दे रहा है, उसको जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे लाया जाए, लेकिन उसने भी ऐसा कुछ नहीं किया। वो भी जो है वो आपके सामने था, 2 बॉलें भी खा गया और उसके साथ जो है वो LBW हुआ, वैली की बॉल के ऊपर वो आउट हो गया। तो हालांकि वो पिछले 5 मैचों में उसको जो मौका मिल रहा है वो कुछ भी नहीं कर पा रहा, सिर्फ एक मैच के अलावा। एक मैच वो जिसमें उसने रन्स किए थे, लेकिन उसमें भी पाकिस्तान मैच हार गया था। आज बाबर आजम अच्छा टच में नज़र आए और बाबर आजम काफ़ी अरसे के बाद अच्छे टच में नज़र आए। अगर आप बीच में एक सेंचुरी निकाल दें तो इससे पहले बाबर की जो 50 थी वो ऑस्ट्रेलिया जब पाकिस्तान आया था उस वक्त बाबर ने 50 की थी, 66 रन किए थे उस मैच में। तो यानी बाबर आजम काफ़ी अरसे के बाद आज अच्छे टच में नज़र आया और मेरे ख्याल से बाबर की यही नेचुरल गेम है। पहले के मैचों में आप देखें तो बाबर कहीं ना कहीं जल्दी कर रहा था, नहीं तो बाबर जिन बॉल शॉर्ट बॉल पे बाबर आउट हो रहा था, तो शॉर्ट बॉल पे बाबर हिटने लगा ही क्यों रहा था? उसको वो शॉर्ट बॉल अगर तंग कर रही है तो उसको वो छोड़ दे या फिर आराम से उसको खेल दे। तो यानी शॉर्ट बॉल पे बाबर फंस रहा था, मेरा ख्याल से कहीं ना कहीं जल्दी कर रहा था। आज आप देखें बाबर की नेचुरल गेम हमें नज़र आई है और वो पहले भी इसी तरह से ही खेलता है। 41 बॉल्स पे उसने 50 की थी, उसके बाद 59 बॉल्स पे जो है वो उसने 87 स्कोर कर दिया। तो बाबर की यही नेचुरल गेम है और उसके बाद और कोई नहीं चला। इफ्तिखार भी आज अच्छे टच में नज़र आया। इफ्तिखार ने भी जो है वो 147 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की है। 2 छक्के 2 चौके भी लगाए हैं इफ्तिखार ने और 21 बॉलों पे जो है वो उसने 31 रन बनाए हैं, तो वो भी एक अच्छे टच में नज़र आया। आसिफ अली की लोग बात कर रहे थे पिछले मैच में जब उसे 3 बॉलें पहले भेजा गया और उसने आके जो है वो 3 बॉलों पे 2 छक्के लगा दिए। तो लोग कह रहे हैं जी जब 15 ओवर के बाद ही जब कोई विकेट गिरती है तो आसिफ को फ़ौरन से भेज देना चाहिए। तो भाई ये हाल है, 9 बॉलें खा के उसने 9 रन खाए जो है वो किए हैं। कोई मेरा ख्याल 1 चौका लगाया उसने और 9 बॉलें खेलने के बाद आसिफ अली 9 रन कर रहा है, तो इसका मतलब उसका नंबर वही सही है। इसको आखिरी ओवर में आप भेजें, वहीं 1-2 छक्के लगा के जो है वो आपको स्कोर करके देगा जो करना है इसने, वरना ये इसका इतना जल्दी वाला नंबर नहीं है। ये अफरीदी पार्ट 2 है, चल गया तो चांद तक वरना शाम तक। यानी इसका आप देखें कि अगर ये चल जाता है और क्रूशल मैचेस में चलता भी है, ये मैं नहीं कह रहा कि वर्ल्ड कप में इसको नहीं लेके जाएंगे, वर्ल्ड कप में इसका ले जाना। और इसके अलावा नवाज़ भी आज उसी तरह से ही 7 बॉलों पर पहले उसने मेरे ख्याल थोड़ा सा रन बनाए हुए थे, 5 बॉलों पे 6 बनाए थे, फिर मेरे ख्याल 1 छक्का उसने लगा के जो है वो 7 बॉलों पे 12 रन जो है वो उसने बनाए हैं। बाबर शुरू से लेके एंड तक खड़ा रहा और वो नॉट आउट गया। अच्छी बैटिंग की उसने और ये पाकिस्तान के लिए जो है वो एक अच्छी चीज़ है कि वो वापस आहिस्ता आहिस्ता जो है अपनी बैटिंग की तरफ वापस आ रहा है। और वो 50 वाला बंदा था वो पता नहीं कहाँ गायब हो गया था। हम तो जिस बाबर को जानते थे वो तो नज़र ही नहीं आ रहा था कितने दिनों से। फिर जब बॉलिंग की पाकिस्तान की बारी है तो फिल साल्ट वही एक ही नाम आपको नज़र आएगा बार बार
कि 88 रन बनाए 41 बॉल्स पे, 214 का बंदे का स्ट्राइक रेट है। और भैया आपने स्कोर करना है तो करें, आप हमारे प्लेयर्स के जो हैं वो कैरियर तबाह करने पे लग गए हैं। मतलब आप देखें कि हमारे शाहनवाज धानी को पिछले मैच में 62 रन पड़े हैं 4 ओवरों में, और आज फिर उसको देखें आपने पहली 5 बॉलों पे जो है वो 22 रन बना दिए। तो उसने भी मेरे ख्याल से 2 ओवर किए हैं, 2 ओवरों में वो आपको जो है वो इतना ज़्यादा रन खा रहा है। तो यानी हमारे बॉलर, और वसीम भी किसी टच में नहीं नज़र आया। वसीम ने 2.3 यानी कि 2 ओवर 3 बॉलें की हैं और उसमें वो 29 रन दे गया। 11 की इकॉनमी से वो रन खा रहा है, और उसने विकेट भी कोई नहीं ली। विकेट सिर्फ शादाब ने 2 लिए हैं, 2 ही विकेटें गिरी हैं इंग्लैंड वालों की। 170 स्कोर वो 14.3 ओवर में पूरा कर गए परले। वीडियो गेम्स में ऐसा होता है, मैंने वही कहा कि पाकिस्तानियों को तो याद ही नहीं है कि ऐसा भी कभी कोई स्कोर हमने किया हो। और उनके 7 ओवरों में 102 स्कोर थे। मैं आपको बता दूँ, एक वक्त तो ऐसा था कि लग रहा था 10 ओवर में गेम फारिग करके वो दूसरी तरफ चले जाएंगे। और देखें शादाब खान अच्छे टच में नज़र आया, 2 विकेटें ली। आमिर जमाल वही 2 ओवर किए 30 रन, 15 की इकॉनमी से वो भी रन दे रहा था। कोई ऐसा बॉलर, इफ्तिखार को क्या, कुछ लोग कह रहे हैं कि इफ्तिखार को लगाना चाहिए था। भाई इफ्तिखार को क्या लगाएं, आपके मेन बॉलर इतना रन खा रहे हैं, इफ्तिखार यहाँ पे आगे क्या करता। तो सारे बॉलर्स को ही रन पड़े हैं, कोई नहीं बचा आज फिल साल्ट के हाथ से। और पता नहीं ये क्या खा के आया था आज, और पता नहीं आज वो रिजवान वाली फक्की खा के आ गया था आज ये भी, और इसने भी जो है वो काफ़ी रन किए हैं आज। और पिछले 5 मैचों में ये चल नहीं रहा था, और कहीं ना कहीं इंग्लैंड में मीडिया में जो है वो इसके ऊपर काफ़ी तनकीद भी हो रही थी कि ये बटलर के रिप्लेस कैसे करेगा। यानी वर्ल्ड कप में अगर बटलर को कुछ हो जाता है तो ये क्या करेगा। तो इसने बताया कि मैं बटलर की रिप्लेस में बटलर जैसा ही हूँ। यानी बटलर 2-3 प्लेयर ही आपको इस वक्त वर्ल्ड क्रिकेट में ऐसे नज़र आएंगे जो इस तरह की बैटिंग करते हैं, उनमें बटलर भी एक है। और आज इसने भी करके दिखा दिया कि भी, और ये T10 लीग भी खेलता, मैं आपको बता दूं, इसको आज किसी ने बताया कि ये T10 लीग चल रही है, और ये उसी के अंदाज से जो है वो इसने मारना शुरू किया और रुका ही नहीं है एंड तक भाई, जिस तरह से ये खेलना शुरू हुआ है। उसके बाद सिर्फ आप फिल साल्ट को ना देखें, इसके अलावा जो भी उनका बैट्समैन आया, एलेक्स हेल्स आया 125 का स्ट्राइक रेट से वो भी खेल रहा है। और इसके अलावा डेविड मलान पिछले मैच में ये पाकिस्तान की तरफ से खेल रहा था, अगर आपको बताऊं उसमें इसने कुछ भी नहीं किया था, यानी 34-35 स्कोर को किया था, और वो भी इतनी ही बॉलों पे किया था, रनर अप बॉल खेला था ये। आज डेविड मलान 18 बॉलों पे 26, 144 के 144 के 18 बॉलों पे 26 144 के जो है ये स्ट्राइक रेट से खेला। इसके अलावा बैन डकेट 16 बॉलों पे 26, और ये तो आउट ही नहीं हुआ, इसने मैच ही जितवा दिया। ये भी जो है वो 162 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है। तो सारे ही ऐसे खेल रहे हैं। इंग्लैंड की बॉलिंग की बात की जाए तो उनमें जो है वो डेविड विले ने आज फिर 2 विकेटें ली हैं 4 ओवर में, 32 रन, अच्छे ओवर करवा गया। 8 की जो है वो इकॉनमी से उसने रन दिए हैं। आदिल रशीद 4 ओवर में 38 रन हार गया। इसको जो है वो अपने इफ्तिखार को आप जो ऐसे छेड़ते रहते हैं, उसको आज गुस्सा आ गया, उसने इसको 2 छक्के लगा दिए हैं। तो 2 के पता नहीं 3 छक्के इसको पड़े हैं आज और इफ्तिखार के हाथों। तो ये हाल है हमारे बॉलर्स का और उनके बॉलर्स का। तो अब कम बैक तो करना होगा इनको, ज़ाहिर बात है, अगर इनको टीम में अपनी जगह बनानी है तो। और वैसे भी मुझे लगता है कि हमारे पाकिस्तानी लोग कुछ जल्दी कर जाते हैं। आपको याद होगा कि हमारे यहाँ लोगों के यहाँ वीडियो वायरल होती हैं, हमारे यहाँ प्लेयर वायरल हो जाते हैं। आपको याद हो कि ये PSL में खेलने आया था शाहनवाज धानी, इसका कोई एक्सपीरियंस भी इतना खास नहीं है। आप इसको थोड़ा सा डोमेस्टिक खिलाएं, थोड़ा एक्सपीरियंस तो बने इसका, उसके बाद आप इसको लेके आएँ। हैदर अली भी यूं ही आप लेके आ गए हैं उससे ऊपर। हैदर अली टैलेंट अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा उसको डोमेस्टिक में खिलाएं उसको। वो शॉर्ट बॉल पे फंस रहा है बार बार, तो शॉर्ट बॉल आज फिर वो शॉर्ट बॉल पे आउट हुआ है, देख लें आप काम उसके। तो शॉर्ट बॉल की थोड़ी उसे प्रैक्टिस करवाएं। अगर इंटरनेशनल लेवल पे आ भी गया तो यूं अपने आप को बार बार एक ही बॉल पे आउट होना, ये तो गली मोहल्ले की क्रिकेट में भी नहीं होता। वहाँ पे भी जो लड़के खेलने आते हैं, वहाँ पे भी जो है वो अगले मैच में संभल के आते हैं। ये हमारा इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर हमारे जो हैं वो एक ही बॉल पे बार बार आउट हो रहे हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में ये क्या करेंगे, वहाँ तो सारी बॉल जो हैं वो बाउंसी पिचों पे जो है वो इतनी उम्दा वालें आती हैं, बॉलें वहाँ पे आती हैं। तो ऑस्ट्रेलिया की पिचों पे ये क्या करेंगे, वहाँ पे समझ नहीं आ रही। वहाँ तो सारी शॉर्ट बॉल वो करेंगे, और इनका हालत देख के तो ऐसा ही लग रहा है कि 100 से पहले ढेर होंगे सारे के प्लेयर। अगर रिजवान बाबर जल्दी आउट हो गए तो इनका यही हाल है, 100 से पहले सारे जाएंगे। तो मेरा ख्याल से पाकिस्तान को थोड़ी अपनी बॉलिंग के ऊपर काम करना चाहिए। एक मैच में जो है वो चांद पे होते हैं और अगले मैच में जो शाम पे होते हैं, तो कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस नहीं कर रहा ये जो है कर रहे। और एक मैच में बैटिंग चलती है तो अगली मैच में जो है वो बॉलिंग चलती है। यूँ ही बस करिश्माई तौर पे जो है वो हम जीत जाते हैं, बाकी काम नहीं है हमारे जीतने वाले। सच बताऊँ आपको, इंग्लैंड वालों को देखें आप, पिछला मैच हार के 145 हमने उनको चेज़ नहीं करने दिया, वो भी डिफेंड कर लिया। आज 170
15वें ओवर में पूरा कर दिया। कमाल देखें आप हमारी टीम का। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अब मिलेंगे आपसे नई वीडियो में।